कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है। जमाना था अगर एक कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी हंस रहा होता था तो सब लोग कहते थे इस पर गुरु प्रेत का साया है। आप लिविंग लॉन्गर, डू यू नो हम लोग क्यों इतना लॉन्गर जी रहे हैं आज तक? अब I will talk only about the medical reasons of living longer, not industrialization, जैसे clean water supply है, pasteurization, उसके बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि टॉक का टाइम कम है। तो मैं आपको बताऊंगी हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। तो 19th सेंचुरी में सिर्फ 250 साल पहले हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 30 to 35 ईयर्स। 30 से 35 साल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। फिर जब 20th सेंचुरी आई ये डबल हो गई, हम लोग 70 साल जीने लगे। और अब 21st सेंचुरी में डेवलप्ड वर्ल्ड में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बिटवीन 86 to 88 ईयर्स। तो हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, यहाँ से हमारी बात शुरू होती है। तो रीज़न क्या था 19th सेंचुरी में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओनली 30 ईयर्स थी? वेल, the majority of the people who were born, especially children, they died of infections in infancy. Infancy का मतलब होता है जनरली फर्स्ट ईयर में। तो वो अपनी फर्स्ट ईयर के बाद बर्थडे नहीं देख पाते थे। That was the reason, and most of the deaths occurred from infection. कौन से इन्फेक्शन से होते थे? वेल, इन्फेक्शन जो अभी नहीं हम देखते हैं लाइक डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन, निमोनिया हो जाता, तो छोटे बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है। जैसा हम सीनियर्स की कम है, छोटे बच्चों की भी कम होती है। तो जब इन्फेक्शन अगर तो एंटीबायोटिक तो था नहीं, तो वो जनरली दे सकम टू इट, दे डाइड। सो 20th सेंचुरी में हम लोग 70 साल क्यों जीने लगे, मैं इसके ऊपर आऊँगी बाद में। एंड 21st सेंचुरी में हम लोग क्यों अब क्या कौन सा चेंज आया है हमारी बीमारियों में, उसके ऊपर भी जाऊँगी। तो इसका सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि आप सीनियर्स हैं, स्मॉल पॉक्स के बारे में थोड़ा सा कहूँगी। जो हम लोगों के यहाँ एक स्कार होता था ना, वो स्कार स्मॉल पॉक्स के लिए होता था, बड़ी माता या चेचक उसको कहते थे। वो अगर फर्स्ट ईयर में होती थी दैट मीन्स वो पर्सन सर्वाइव ही नहीं किया। अगर वो बाद में होती थी तो भी पर्सन को ऐसा स्कार कर देती थी कि इट वाज ए डेवास्टेटिंग डिजीज। तो उसके बाद में आऊँगी ट्यूबरकुलोसिस पर। वेरी वेरी कॉमन इन्फेक्शन, और उससे लीथल होता था। लीथल का मतलब उससे डेथ हो जाती थी। तो उसके अलावा लाइक प्लेग, मलेरिया, तो उस समय सैनिटोरियम बनाया करते थे ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए। वहाँ आबोहवा अच्छी होती थी, खाना अच्छा होता था,
पर एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन जिससे ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करते हैं वो अवेलेबल नहीं थी। तो ये पोलियो का एपिडेमिक के बारे में आपने सुना होगा जरूर, या किसी को देखा होगा, या मिले होंगे किसी डिस्टेंट रिलेटिव या फैमिली में जिसको हैंडीकैप हो गया है पैरालिसिस से। जब पोलियो एपिडेमिक आया तो वो सांस नहीं ले सकते थे, उनको आयरन लंग में रखा जाता था, और जब आयरन लंग काम नहीं करता था तो दे यूजुअली डाई। तो अब स्मॉल पॉक्स और पोलियो वर्ल्ड मैप में है ही नहीं, बिकॉज उनके लिए वैक्सीन है। तो एंटीबायोटिक सबसे पहले पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में निकाला था, फिर उसको प्योरीफाई करके जब देना शुरू किया तो जो पेनिसिलिन वाले सारे बैक्टीरिया थे वो रिस्पॉन्ड करने लगे, तो इन्फेक्शन से डेथ रेट बहुत कम हो गया। तो स्मॉल पॉक्स वाज द फर्स्ट वैक्सीन विच वाज डेवलप्ड 1944 अराउंड देयर। और आप अब किसी को ये चेचक का जो टीका लगता है ना, अब किसी को नहीं देखेंगे, ये वर्ल्ड मैप से डिसअपियर हो गया। तो उसको मैं 1970s में वो बंद कर दिया था देना, क्योंकि इट वाज नो लॉन्गर नेसेसरी। आपने रिसेंटली, हम लोग सब यहाँ पे जो बैठे हैं, कोविड-19 का पैंडेमिक एक्सपीरियंस किया है, हाउ डिवास्टेटिंग इट वाज। हम लोग इंडोर रहते थे, अस्पताल में बेड्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो गई थी, और हजारों करोड़ों लोगों की पहली दिन में डेथ हो गई थी, स्पेशली सीनियर्स की। तो लकीली उन्होंने 1 साल में वैक्सीन बनाया, और वैक्सीन के बाद इट बिकेम अ ट्रीटेबल डिजीज के घर में ट्रीट हो सकती थी, अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हॉस्पिटल जा सकते हैं। पर हम सब लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया कि कितना सक्सेसफुल था वो। तो अब मैं बात करूंगी कि कौन कौन से वैक्सीन्स लेट 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी में हम देते हैं। तो वैक्सीन्स एक्चुअली स्टार्ट इन द वेरी चाइल्डहुड, जब बेबीज, क्योंकि उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं तो यू वांट टू प्रोटेक्ट, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी पहले हाई थी उसको नहीं हम चाहते हैं। तो वैक्सीन्स दिए जाते हैं शुरू किए जाते हैं 2, 4, 6 मंथ्स पे। DAPTP, डिप्थीरिया, टेटनस, पोलियो, व्होपिंग कॉफ। तो इसके 3 डोज देते हैं, 2, 4, 6 मंथ्स। फिर उसका 1 डोज 18 महीने पे देते हैं, फिर 5 साल पर देते हैं बिफोर किंडरगार्टन, फिर ग्रेड 9 में देते हैं 14 ईयर्स ऑफ एज, और उसके बाद एवरी 10 ईयर्स। तो मैं उसके बाद जब सीनियर्स की वैक्सीन बताऊंगी फिर इस पर टच करूंगी। उसके बाद आपको हम देते हैं प्रेवेनार। इट्स प्रेवेनार इज अ न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन जो बच्चों में कॉमन है। तो ये वैक्सीन अब हम करीब 15-20 साल से यूज़ कर रहे हैं। ये भी 2, 4 और 6 मंथ्स पे देते हैं। एक वैक्सीन होता है उसको रोटा वायरस कहते हैं, वो डायरिया और डिहाइड्रेशन से स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज डेथ रेट वाज हाई, तो उसके लिए भी वैक्सीन देते हैं। फिर MMR के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। M स्टैंड्स फॉर मीजल्स खसरा, दूसरा M इज फॉर मम्स, और R इज फॉर रूबेला या जर्मन मीजल्स। तो उसके लिए भी वैक्सीन है। तो मीजल्स जो है ये बड़ा भयंकर बीमारी है, जब हुआ करती थी, अगर बच्चों को फर्स्ट ईयर में हो गई, जनरली तभी होती थी, तो चिल्ड्रन डाइड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, न्यूमोनिया और सब, उनकी डेथ हो जाती थी। मम्स जो है उसमें गले में यहाँ स्वेलिंग होती, पर मेल बच्चों में वो स्टेराइल भी हो जाते हैं क्योंकि ये टेस्टिस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। R इज फॉर रूबेला और जर्मन मीजल्स। तो जर्मन मीजल्स पुराने ज़माने में जब ये वैक्सीन नहीं था तो प्रेग्नेंट वीमेन के जो अंदर बेबी होता था वूम में, उसके हार्ट में होल्ड कर देता था, डिफेक्ट कर देता था, और उनकी जो सुनने की नर्व है, 8th नर्व, ऑडिटरी नर्व, उसको डैमेज कर देता था। तो वो बच्चे डेफ पैदा होते थे
और हार्ट इफेक्ट और दूसरी चीज़। तो डेफनेस कॉमन कॉज था इन द टाइम व्हेन हम लोग के पास वो वाला वैक्सीन नहीं था। अब उसके वजह से कोई डेथ नहीं पैदा होता। चिकन पॉक्स वैक्सीन इज लिटिल मोर रिसेंट, पर उसके भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, वो भी फर्स्ट ईयर के बाद देते हैं। देन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस ये लिवर की डिजीज होती है, बी और ए, बी की बात कर रहे हैं इस समय हम। तो उसमें लिवर डैमेज हो सकता है, और ये शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स को ही देते थे, पर करीब अब 15-20 साल से सबके लिए है। बच्चों को ग्रेड 4 में 3 डोज मिलती हैं, 0 मंथ, 2 मंथ एंड 6 मंथ। तो उनको हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। तो दैट्स अनदर रीज़न। हेपेटाइटिस ए के बारे में मैं बाद में बात करूंगी जब मैं ट्रैवल वैक्सीन की बात करूंगी। सो who think of hepatitis B? अच्छा, what vaccine seniors need? Well, seniors हम सब लोग, तो हम लोगों को जो बचपन में वैक्सीन लग गए हैं या हम लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है उससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी हो जाती है। इम्यूनिटी मीन्स कि अब आपको वो डिजीज नहीं होगी। तो हम लोगों ने प्रॉबेबली हैव रिसीव्ड DPT ऑल ऑफ अस, पर उसको एवरी 10 ईयर्स बूस्ट करना पड़ता, क्योंकि वो थोड़ी लो हो जाती हैं एंटीबॉडीज। तो बूस्टर एवरी 10 ईयर्स, स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना एवरी 10 ईयर्स DPT का बूस्टर लगवा लीजिए। न्यूमोकॉकल वैक्सीन, 2 तरह के निमोनियाज होते हैं। एक न्यूमोकॉकल पॉलीसैकेराइड, तो वो वाला वैक्सीन फ्री अवेलेबल है, आपका डॉक्टर आपको देगा एवरी 5 to 10 ईयर्स। प्रेवेनार, अभी मैं बात कर रही थी अर्लियर, प्रेवेनार इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन। उसके लिए थोड़ा पे करना पड़ता, वो दूसरी तरह के निमोनिया को प्रिवेंट करता है। रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, ये वायरस जो है इन्फेंट्स में और सीनियर्स में बहुत निमोनिया दे देता जब होता, तो उसके लिए भी एक वैक्सीन है, 1 in 2 seasons देते हैं, RSV वैक्सीन। नाउ द अदर वैक्सीन इज शिंगल्स वैक्सीन। तो शिंगल्स होता है हर्पीज ज़ॉस्टर वायरस से। तो जब आप छोटे होते हैं बच्चे और पहली बार आपको हर्पीज ज़ॉस्टर वायरस इन्फेक्ट करता है, तो जनरली चिकन पॉक्स होता है। जब you are a senior after 65 years or so, herpes zoster वायरस दोबारा आपको इन्फेक्ट करता है, तो शिंगल्स देता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि आपको वो वैक्सीन चाहिए है शिंगल्स का, और वो कहें अरे आपको चिकन पॉक्स हो चुका, यू डोंट हैव टू वरी, यू डोंट नीड इट, इंसिस्ट दैट यू वांट इट। शिंगल्स का जो है बहुत अजीब पेन है, बहुत सीरियस है। तो ये आधी सब बॉडी में आता, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या आँख के इधर आएगा। तो वो रैश तो इसका चला जाता 10 दिन के करीब, 10-12 दिन में। पर जो वो न्यूरल पेन है वो इतना सिवियर होता है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स को रिसेंटली हुआ, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते हैं उनको शिंगल्स हुआ था, वो तो चला गया पर पेन नहीं जा रहा, और उसके लिए पेन के लिए उनको इंजेक्शंस लिए, कैनाबिस लिए, पर वो नहीं जा रहा है। तो इट्स अ वेरी सीरियस पेनफुल कंडीशन एंड यू डोंट वांट टू सफर विद पेन एट दिस एज। सो उनसे कहो कि यू वांट शिंगल्स वैक्सीन, इसके 2 डोज लगते हैं 1 month अपार्ट। नाउ फ्लू वैक्सीन इज every year and is usually double dose for seniors. हेपेटाइटिस, अगर आप इसका ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, अगर आपके ब्लड में इनफ एंटीबॉडीज हैं, यू आर नॉट ससेप्टेबल, यू डोंट नीड वैक्सीन। ये जनरली नीडल से ट्रांसमिट होता है और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। अगर आपके एंटीबॉडीज नहीं है तो इसके 3 डोज लगते हैं, 0 month, 1 month एंड 6 months। तो आपको लेना चाहिए। हेपेटाइटिस ए इंडिया में बहुत एंडेमिक है, पानी और खाने कंटामिनेशन से ट्रांसफ़र होता। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, वहाँ का वाटर भी कई बार कंटामिनेटेड होता।
तो हेपेटाइटिस ए का भी आप अपना टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इम्यून हैं आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इम्यून नहीं हैं तो इसके 2 टीके लगते हैं at 0 month and then 6 to 12 months later। उससे आपको लाइफ टाइम की गारंटी है कि आपको हेपेटाइटिस ए नहीं होगा। एंड कोविड वैक्सीन के लिए तो वो बताएंगे आपको, जब होगा तब आपको रेकमेंड करेंगे। ना जस्ट वांट टू ब्रीफली टॉक अबाउट, क्योंकि हम लोग इंडिया बहुत जाते हैं, देयर इज़ कपल ऑफ थिंग्स जब हम इंडिया जाते हैं। हेपेटाइटिस ए के बारे में तो मैंने बता दिया है। मलेरिया वहाँ पे ऑलमोस्ट किसी भी टाइम हो सकता है, पर मच्छरों के सीज़न में मलेरिया इज़ कॉमन, और उसके लिए मेडिसिन बाय माउथ लेनी होती वंस अ वीक, और जब वापस आ जाए 6 वीक्स और लेनी पड़ती है। तो मलेरिया इज़ ऑल्सो यू कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम बैड मलेरिया बाय टेकिंग, इसको प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। लाइक आपको मलेरिया नहीं हुआ है पर आप मेडिसिन लेते हैं वंस अ वीक, तो फिर आपको होता नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी डेंगू के बारे में। इट्स अ वेरी सीरियस डिजीज़। ये भी मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होती है, जैसे मलेरिया होता है। स्टैगनेंट वाटर जहाँ पे हों, छीले वगैरह, तो मच्छर इसको ट्रांसमिट करते हैं बाय बाइट। अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर डेंगू, पर इससे इतनी सीरियस डिजीज़ है, अगर किसी को हो जाए तो 50% मोर्टेलिटी रेट है। उसके लिए मस्कीटो का प्रिकॉशन लीजिए कि मस्कीटो के लिए प्रोटेक्शन जो भी इंडिया में अवेलेबल है वो करिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट, we talked about the infection prevention with vaccine. I will talk about the appropriate use of antibiotics. क्यों उसके बारे में बात करनी है कि एंटीबायोटिक्स वंडरफुल, जब आए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुगनी तिगनी हो गई। पर अगर आप एंटीबायोटिक एवरी टाइम यू हैव अ कोल्ड यूज़ करेंगे तो जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस बड़े स्मार्ट हैं, अपना कोड बदल लेते हैं एंड दे बिकम सुपर बग्स। और सुपर बग्स से इट्स एक्सपेक्टेड कि 3000 डेथ्स विल अकर एवरी ईयर बिकॉज ऑफ सुपर बग्स। सो डोंट टेक, कई बार मैं इंडिया में जाती हूँ तो वहाँ एंटीबायोटिक लोग लेके हर समय खाते रहते हैं। कोल्ड हुआ एंटीबायोटिक ले लिया। सबसे ज़्यादा इंसिडेंस ऑफ सुपर बग्स इंडिया में है। वो ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, वो उन पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो एक ग्रुप डिजीज़ेज हैं, उनको हेरिडिटरी डिजीज़ेज कहते हैं। वो हेरिडिटरी इसलिए कहलाती हैं कि वो हमारे पेरेंट्स से हमें डीएनए ट्रांसफ़र से मिलती हैं। तो हम अपने पेरेंट्स का डीएनए तो चूज़ नहीं करते हैं, वो तो हमें मिलता ही है। पर उनके लिए भी अगर आप अपने डॉक्टर को जाके अपनी फैमिली हिस्ट्री दें कि मेरी फैमिली में ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, उससे ब्लाइंडनेस हो जाती है, हेरिडिटरी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस है, नर्व फाइबर में ट्यूमर आ जाते हैं, हेरिडिटरी है ये। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे कहिए कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली में ऐसी ऐसी हिस्ट्री है, तो वो आपकी जल्दी डायग्नोसिस करेंगे, और जल्दी डायग्नोसिस करेंगे तो आप इतने सीरियसली उस बीमारी से अफेक्ट नहीं होंगे। तो ऑलवेज टेल योर डॉक्टर अबाउट द फैमिली हिस्ट्री ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेस। Now, what other diseases seniors are susceptible to? What are common in seniors? Well, हम लोग अब लंबा जीते हैं तो हम लोगों को कैंसर्स होते हैं, और कैंसर किसी भी बॉडी के पार्ट में हो सकता है। पर लकीली सभी कैंसर के लिए उन्होंने अब टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल दिए हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वे स्क्रीन होता है। तो जैसे प्रोस्टेट कैंसर है मैन में, उसके लिए एनुअली PSA करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राम करते हैं। कोलन कैंसर के लिए फिट टेस्ट करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं। स्टमक कैंसर के लिए भी ब्लड इन स्टूल्स चेक करते हैं और एंडोस्कोपी करते हैं। किडनी और ब्लैडर कैंसर के लिए यूरिन टेस्ट करते हैं कि उसमें ब्लड तो नहीं है।
सर्विकल कैंसर पैप टेस्ट करते हैं उसके लिए। बाय द वे, आफ्टर द एज ऑफ 70 आपको पैप टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप प्रीवियसली नेगेटिव हैं 2-3 बार। What other diseases can occur in seniors? Well, the other systemic diseases. Systemic diseases, heart, lung, respiration को हम systems कहते हैं medicine में. What is cardiovascular system? Heart attack, number 1. और हम लोग को साउथ एशियंस को हार्ट अटैक थोड़ा ज़्यादा भी होता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज टाइप 2, strokes are common. Lung disease like asthma, emphysema, more common in smokers. Musculoskeletal diseases, आपका shoulder, back, hips, knee, ankles, ये joints wear out करने लगते हैं as we get older. तो it's good we have long life expectancy, but जो life long वाली later onset diseases हैं उनका ख्याल करिए। तो वो ज़्यादा common है। Muscular disease, muscles weak हो जाती हैं because we are not young anymore. Osteoporosis में bones hollow होने लगती हैं और fractures होने का डर होता। उसके लिए भी टेस्ट है, बोन डेंसिटी टेस्ट। आप अपना विटामिन डी और कैल्शियम लेते रहिए और आपके डॉक्टर ने अगर बोन डेंसिटी टेस्ट किया है और आपकी बोन डेंसिटी लो है तो वो उसके लिए भी दवाइयाँ हैं, वो आपको रेकमेंड करेंगे। नाउ muscle weakness is part of just living longer. The most important thing मैं आपको कहना चाहती हूँ, and you all know it, but just दोबारा emphasize करना चाहती हूँ, hearing and vision. As we get older, our auditory nerves, वो hearing is not the same. और हम इतने अच्छे beautiful country में रहते हैं कनाडा में, facilities are available for checkups, it's free. तो आप जाते रहिए, अपनी हियरिंग एंड विज़न चेक कराते रहिए और अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी अवेलेबल है, हियरिंग एड और व्हाटएवर, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ बीइंग अ सीनियर। नाउ व्हाट कैन वी डू फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑल द अबव? वेल, लकीली everything, including the systemic disease, the bone disease, the cancers, and all the other diseases which are common, they all have same treatment. And what is that treatment? Eat a nutritious diet, most important. Immunity doesn't come from a pill. It comes from we eat all our lives. So if we eat healthy, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊँगी आज क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 6 to 8 helpings of veggies and fruits every day. कौन सी वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छी हैं? पोटैटो इज नॉट अ वेजिटेबल। The vegetables which are green and leafy, चाइनीज स्टोर में चले जाइए, सारी यून चॉय एंड बॉक चॉय एंड शंघाई चॉय सब ले आइए। दे आर द हेल्थीएस्ट वेजिटेबल्स और उनकी रोज हेल्पिंग करिए। डाइट शुड बी हाई इन फाइबर, इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एक्सरसाइज पे आ गए। अब हम डाइट में डिटेल में नहीं गई, पर उन चीज़ों को मैंने एम्फेसाइज किया है जो आपको रोज खानी चाहिए। एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Prevention? Yeah, osteoporosis, you take your vitamin D and calcium. And about cancer? कैंसर सबकी स्क्रीनिंग है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा रहे हैं, no, there is no vaccine,
for cancers. पर जो ये डाइट है, now we are finding out कि diet really helps. It also comes from a rich diet. तो जो हमारा चीज पकौड़ा तो diet should be high in greens, high in fiber, low of animal origin. For example, milk comes and cheese comes from cow, so it's of animal origin. Instead आप tofu खाइए. तो हाँ, तो nutritious diet exercise पे आ गई थी. Exercise is very, very important. What exercise you should do, I will come to it later. It's estimated that about 150 minutes of vigorous exercise you need per week. तो simplest exercise है, simplest जो हम लोग सब करते हैं, walking. So walking अगर आपने 20-20 मिनट या 2 बार कर दिए, एक बार सुबह एक शाम, it's good, but ऐसी walk नहीं, heart pumping walk. Okay, so walking. Now I will talk about. अगर पकोड़ा समोसा खा के वॉकिंग कर लें इसका क्या क्वेश्चन विजय जी कहते हैं कि अगर मरना ही है तो खाते पीते मरे. Okay, now I will talk about falls and balance. क्योंकि as we get older, हम लोगों का बैलेंस इतना अच्छा नहीं है और हम भी टेंड टू फॉल. और फॉल से आपको मालूम है क्या हो जाता, फ्रैक्चर हो जाता, फिर प्लास्टर लगाते हैं और मसल वीकनेस हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है. तो यू डोंट वांट टू फॉल. तो बैलेंस के लिए भी एक्सरसाइज हैं. तो बैलेंस के लिए जब आप वॉक करते हैं, स्टैंड स्ट्रेट एंड टॉल एंड योर heel first like this and both arms swing on the side, look ahead. Another thing you can do for balance, walk sideways. Okay, then you can do this. So this improves your balance, and balance also improves when you get muscle strength. So what do you want, how you want to get muscle strength? Strength, stretching like this and walking. So these are little things like हाथ में एक रबर बैंड ले लिया, उसी से स्ट्रेच किया, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. And I will go over yoga. पहुजा जी ने आज योगा कराया था, तो मैंने कहा उसको तो इतना बढ़िया कराया कि वो अगर रोज करते रहो तो फिर आपका बैलेंस वैसे ही गुड रहेगा. तो a daily brisk walk maintains your heart disease, stroke, hypertension, diabetes to cancers. Okay. 3 most feared diseases हम लोगों की एज पे, और ये नई आई हैं, and it's kind of a gift or not such a good gift came from longevity, क्योंकि हम लंबे जी रहे हैं, we go into 80s, and वो हैं depression, dementia and Alzheimer. So अगर आप डिप्रेशन के लिए 4 ट्रिगर हैं. अगर ऐसा हुआ है किसी की फैमिली में, डेथ, डिवोर्स और डिजीज, और आप लोनली फील करते हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, यू फील लाइक क्राइंग, यू हैव लो मूड्स, यू डोंट वांट टू मीट पीपल, डोंट बी अफ्रेड टू गो टू योर फैमिली डॉक्टर. हो सकता है आपको डिप्रेशन हो, इसमें कोई शेम की बात नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ अ मेंटल इलनेस. सो मेक एन अपॉइंटमेंट, गेट द डायग्नोसिस इफ यू हैव डिप्रेशन or not. Help is available. Your doctor, family doctor may send you to a specialist, or join meet and greet club or another club. Socialization, routine, swimming group, walking group, story time, cards game, playing, doing new exercises of the brain where you are using brain. वो क्रॉसवर्ड पजल हैं, वर्ड पजल हैं. सेल फोन में भी काफ़ी
एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, वो करते रहिए. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइजेज टू सेंड ऑक्सीजन टू आवर हायर ब्रेन. तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम ओल्डर एज में जाते हैं, जो हमारे हायर ब्रेन के कनेक्शंस हैं वो ढीले हो जाते हैं या टूट जाते हैं. तो वेरी सिंपलिस्टिकली, लाइक इट्स नॉट वेरी साइंटिफिक, ब्रेन के 3 पार्ट हैं. एक ब्रेन स्टेम है जिसमें खाना पीना, सांस लेना, वॉशरूम जाना, ये है, वो यहाँ खत्म हो जाता है. उसके पास मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है लिम्बिक सिस्टम, उसमें गुस्सा, क्रोध, ईगो, सैडनेस, एंगर, किसी से ईर्ष्या करना, वो होते हैं. जो फ्रंट पार्ट का जो हायर ब्रेन है, कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं फ्रंटल लोब, और यहाँ पे सिचुएटेड होता, वो वाला ब्रेन जो है उसमें ऑक्सीजन भेजनी है जिससे वो वेकअप हो जाए. एंड नाउ वी नो कि जो उसके ब्रोकन कनेक्शंस हैं दे कैन बी फ्यूज्ड अगेन. नहीं, पता नहीं था, क्योंकि more happy you are, more you are using your brain, you are writing stories, you are writing scripts, you are playing cards. तो उससे और खुश रहने से वो connections भी डेवलप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं फिर से. तो it's all the way good news. So मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि in summary, longevity is a relatively new issue. It's only 24 years old. And you guys have already joined the clubs, senior clubs. You are already doing all the social activities. You do yoga every day. You are sending oxygen to your fingers and nails and higher brain. So you are already doing all those things. So don't stop doing them. And I want to congratulate you for doing them. So more research is coming in this area. क्योंकि research was पहले बीमारियों की उनकी थी जो मार देती थी आपको. अब रिसर्च आ रही है इसकी जिसमें आपके ब्रेन के कनेक्शंस ढीले होने लगते हैं. तो एक डॉक्टर श्वेता आदित्य हैं, वो इंडिया की न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पढ़ी थी पर अब वो इंडिया में नहीं रहती हैं. उन्होंने न्यूरोलॉजी की, पहले बड़ी लंबी एजुकेशन होती है मेडिसिन की, फिर उन्होंने स्ट्रोक्स पे 3 साल का और फेलोशिप की, और वो रिसर्च कर रही हैं अब कि चैंटिंग, योगा एंड मेडिटेशन हाउ स्ट्रोक के पेशेंट्स में कैसे दोबारा कनेक्शंस इस्टेब्लिश होते हैं. वो EEG करती हैं, PET स्कैन करती हैं, MRI करती हैं, and more research will come as the time goes, and we will know that if we continue to nurture our brains with oxygen, exercise, our green leafy vegetables, मैं वो बताना भूल गई. There is a marker now for Alzheimer disease. They are refining it to find out कौन सा normal है, कब ये अब जाना शुरू होता है. For dementia क्या होता है कि पुरानी बातें तो याद रहती हैं 30-40 साल पुरानी, और आज दवाई ली थी सुबह या नहीं वो भूल जाते हैं, या चाबी कहाँ रख दी थी वो भूल जाते हैं. डिमेंशिया का भी इलाज है. क्या इलाज है? आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखिए, अपने ब्रेन को एक्टिवेट करते रहिए, और बेरीज खाइए, ऑल काइंड्स ऑफ बेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लैकबेरीज, ग्रेप्स, और हैंडफुल 2 बार खाइए दिन में. वो कहते हैं कि अगर ये प्रिवेंट करती है डिमेंशिया को, और अगर आपको हो गया है तो उसको टू सर्टेन डिग्री रिवर्स कर देती है. So I think if that's enough, I will give you chance to ask questions. So I'm actually quite excited that more research will come on a relatively new topic, which is longevity. We got it, and now how to fight the conditions. Questions. Are we getting this presentation? Hello. हाँ, Can I have the copy? 1 मिनट पहले वो. It's my notes.
बिकॉज मैं पीरियड डॉक्टर मृदुला तो मुझे हाँ प्लीज आस्क। हाँ जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत ही वेरिएबल लेक्चर था। मैं अपनी अभी रीसेंट प्रॉब्लम मुझे हुई जिसकी वजह आप देख रहे हैं कि मैं वॉकर लेके चल रहा हूँ। खैर बताने में कोई हर्ज नहीं है, खुशी है कि आप लोगों के प्यार की वजह से अगले 1-2 महीने में आई एम गोइंग टू कंप्लीट 89 ईयर्स। और 89 ये सब आप लोगों का प्यार है। बिल्कुल आपने जैसे कहा सोशलाइजेशन है, हम काफ़ी कोई उस बात कर सकते नहीं। मैं अपनी जो लेटेस्ट प्रॉब्लम है जो कि आम लोग नहीं जानते, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं खड़ा होता था तो मेरा बीपी बहुत लो आ जाता था, बिलो 80, विच यूज्ड टू गिव मी स्पिनिंग एंड गिडीनेस एंड ऑल, चक्कर से आने लगते हैं। हाँ I mean, I was lucky that children were there to support me. They were falling and all that. But when it happens, once spinning was there, giddiness was there, immediately my son took me to the hospital. And they found while I am standing, my BP is very low, which many people do not know about this thing. You know, then they admitted me in the hospital. So within 2 weeks, as you said, all electronic tests were done, MRI, this and that. But for the remaining 2.5 weeks, okay, they were working what medicine we should give. Because it is lower, it means it should be lower to higher. They started giving me salt capsules in addition to other things. Okay. Now, with the result, now it became improved, balanced, and all that. So this was a wonderful thing. But still, doctors they remain in touch with each other. My family doctor Health specialist, yeah. yes, all. So my only point is that now they are hesitant if they give me low to higher, then normal when it is normal becomes higher. So they are working and they keep on changing on. So what do you say about this? I would say consult your doctor and always follow your doctor's recommendation. I can't answer you individual disease because there are so many aspects to it. You have to have full history, you have to know all the test results. So I can't answer आपके केस में अगर कोई बीमारी है. In general, what you should do, that was the idea of my talk. So मुझे कनाडा का ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि it's a beautiful country. We have free health care and everything is available to us. So we should avail it rather than postponing it. They're taking BP while you're standing. That is. हाँ तो बीपी जब आप स्टैंड करते हैं बैठने से थोड़ा टाइम लीजिए। स्नेक गुप्ता। हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि जो आपने कहा ना कि वैक्सीनेशन एवरी 10 ईयर रिपीट होती हैं, उनके नाम बता दो कौन कौन से हम ले सकते हैं एज ए सीनियर। हाँ GPE ठीक है, जो APTP देते हैं बच्चों को, तो हम लोगों को अभी परटेसिस की जरूरत नहीं रहती। तो DPT डिप्थीरिया टेटनस पोलियो उसका हर 10 इयर्स पे अभी भी जरूरत है हमें। दैट्स इट, एक ही यही है। हाँ एक ही नीडल है, एक ही नीडल है। लेकिन बाकी भी तो आपने कहा ना कि कईयों के दर्द एवरी 10 ईयर वी हैव टू रिपीट लाइक निमोनिया। हाँ न्यूमोकॉकल। सो न्यूमोनिया 2 बैक्टीरिया से जनरली होता है, वायरस तो सिर्फ RSV के लिए बना हुआ, बाकी वायरसेस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो न्यूमोकॉकल जनरली देते हैं, सब डॉक्टर्स देते हैं सीनियर्स को एवरी 10 ईयर्स। पर मेरे को अभी किसी ने बात की थी यहाँ पे पहले, तो वो प्रेवेनार दूसरे टाइप का निमोनिया है जो हम बच्चों को देते हैं, वो सीनियर्स में भी निमोनिया कर सकता है, वो भी लेना चाहिए। वो भी 1 in 5 to 10 ईयर्स है, उसके लिए थोड़ा सा मनी पे करना पड़ता है। कोई बात, पर आप ये बताइए कि कौन कौन सी हमें लेनी चाहिए ताकि हम अपनी प्रेवेनार, निमोकॉकल, DPT, फ्लू वैक्सीन। जी, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहे? शिंगल्स के 2 एनीवन एल्स? अगर आपको हेपेटाइटिस A और B, अगर आप ससेप्टेबल हैं, अगर आप इम्यून हैं तो ठीक है। हेलो। हाँ जी। और टेटनस का इंजेक्शन जो एवरी 10 ईयर्स लेना चाहिए? हाँ। उसको तो कोई याद इकट्ठे ही होता। हाँ जी। कोई इकट्ठे एक ही पैकेट में आता।
tetanus, diphtheria, हाँ। and polio एक ही नीचे में होता है। तो 10 साल से तो ज़्यादा हो गया, तो लगवा लें हम। हाँ बिल्कुल लगवाना चाहिए। ओके, थैंक यू। एक कभी आप गिर जाएं और गिरने के बाद या सब किसी लोहे की चीज से चोट लगे तो विदिन 24 आवर्स टिटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाइए। अगर आपको It's very पिछले deep. 10 साल में नहीं लगा, डिपेंड करता है हम लोगों की एज पे, पिछले 10 साल में लगा है तो हमारी एंटीबॉडीज आर ओके। बच्चों में जनरली देते हैं क्योंकि उनको जल्दी लगते हैं, ये हम लोग की तरह